दिखा रहा हूँ 45 साल के सुरेश की। 45 साल का सुरेश जो कि काम से जो है घर वापस आ रहा था और बता रहे हैं कि रास्ते में ही उसका बड़ा दुखद हादसा हो जाता है। इस समय कल्पना चावला मछली हाउस में उनका शव लाया गया है और उनके देख सकते हैं कि यहाँ पर परिवार के सदस्य मौजूद हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि रात के समय में ये हादसा हुआ जब वो अपने घर वापस आ रहे थे और उसके बाद अभी फिलहाल पूरी जानकारी परिवार से लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन सड़क हादसे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और ऐसा ही एक सड़क हादसा बता दें, इनके 3 जो है बच्चे हैं जिनमें 2 गुड़ियां हैं, एक बेटा है और बता दें छोटा सा परिवार है। और ऐसे में अपने परिवार को चलाने के लिए ही रोज काम पर जाते थे, लेकिन इस बार जो है उनके साथ हादसा हो जाता है। मोटरसाइकिल पर वो सवार थे। हालांकि पूरा मामला परिवारजनों को ही जानकारी है। एक बार जानने का प्रयास जरूर करेंगे ये हादसा हुआ कहाँ पर था और आप क्या लगते हैं इनके? मैं साला हूँ सर इनका। अच्छा, हाँ जी और सर। ये सुरेश जो थे ये मतलब कहाँ से कहाँ आ रहे थे? ये मतलब तरावड़ी से, मतलब ये बीरबड़ाला गांव में आ रहे थे सर, ड्यूटी खत्म करके सर। तरावड़ी की हाँ तरफ जी। से बीड़ बिडाला गाँव हाँ की जी तरफ हाँ जा जी रहे थे। हाँ जी सर। और किस पॉइंट पर हुआ हादसा ये? ये सोंकड़ा नहर के पास हुआ सर। सड़क पे खड्डा था जी, उसका बैलेंस बिगड़ने के कारण अच्छा, उसकी बैलेंस बिगड़ने के कारण हुआ है। उसका सिर लगा जी सड़क के ऊपर। मतलब सड़क में गड्ढा था। हाँ जी सर। अच्छा, उसका बैलेंस उस कारण लगा जी। अच्छा, उसकी डेथ हो गई उसी टाइम जी। वही मौके पे उनकी हाँ जी डेथ हो गई। हाँ जी। हॉस्पिटल मतलब आसपास कोई लोग नहीं थे वहाँ पे? आसपास थे जी, तो तुरंत 5 मिनट बाद उठा के ले गए इसको तरावड़ी सरकारी हॉस्पिटल में। सरकारी हाँ हॉस्पिटल जी। तरावड़ी में ले गए? हाँ जी सर। और वहाँ पे और मृत घोषित कर दिया। अच्छा, मृत घोषित हाँ कर जी दिया सर। डॉक्टर ने। तो मतलब वहाँ पर गड्ढा बड़ा था जिसमें हाँ इन्होंने। जी सर। अच्छा, तो सड़क खराब है वहाँ की? हाँ जी सर, सड़क खराब थी, इसी सड़क कारण ये दुर्घटना हुई है। इसी कारण हाँ दुर्घटना जी हुई सर। है। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं कि परिवारजनों का यही कहना है कि जो सड़क है वो खराब थी, उसमें गड्ढा था और उसी के कारण जो है ये हादसा हुआ है। अभी फिलहाल यहाँ पर जी। हम मौके पे थे सर। अच्छा, आप मौके पर हाँ थे जी उस सर। समय? हम मौके पे थे, हम पीछे से 200 मीटर की दूरी पर थे हम अच्छा, जब ये हादसा हुआ। अच्छा हाँ जी सर। तब आप भी पीछे जा रहे हाँ थे? जी सर। आप उनके क्या लगते वैसे हैं? हम वैसे रिश्तेदारी में लगते हैं और हम राइस मिल में काम करते हैं तरावड़ी। मैं अच्छा। तरावड़ी से डिंडारी जा रहा था अपने गांव में। अच्छा। तुरंत मैंने इसके भाई को फोन किया, इसके भाई बैक साइड में थे 2 किलोमीटर पीछे से मुझसे। अच्छा, हाँ जी सर। तो आप क्या इकट्ठे एक ही राइस मिल में काम करते थे या नहीं अलग सर, अलग? सुरेश तो यतीन राइस मिल में काम करता है तरावड़ी में। ठीक है। हम दूसरे मिल में काम करते थे। अभी अच्छा। हमको ज्वाइन किया तो 4-5 दिन होता मैं ड्यूटी इसके अच्छा, भाई के पास काम तो करता आप था। भी पीछे आ रहे थे, तो आपने आगे जाके देखा हादसा हाँ हुआ जी है? सर। जैसे ही हादसा हुआ तुरंत हम वहाँ रुके, हमने देखा कि ये बंदा कौन है। हमने पहचान किया, तुरंत इसके भाई को फोन लगाया और तुरंत उठा के 5 मिनट के अंदर तरावड़ी पहुंचा दिया मोटरसाइकिल से। अच्छा, तरावड़ी हाँ। पहुंचा दिया। ना सर कोई एम्बुलेंस आई है ना कोई पुलिस वाला आया था। एम्बुलेंस भी बुलाई थी मौके पे आपने वहाँ पे? कोशिश की थी सर, नंबर नहीं लगा था। तुरंत 2 मिनट बाद देखी, हम तुरंत ही लेकर चले गए। अच्छा, हाँ जी। किसमें लेकर गए फिर आप लोग? हम बाइक पे लेके गए सर। अच्छा, बाइक पर लेकर गए हाँ उनको? जी सर। उसी स्थिति में हाँ सिर जी पर सर। चोट लगी थी उनके? हाँ जी, सिर पर चोट लगी थी। सर पर चोट लगी हाँ जी थी। सर। बिल्कुल। आप और तो इनके परिवार में कौन कौन है? 2 बेटी है, 1 बेटा और वाइफ है उनकी? भाई है, घरवाली है, बाकी माँ जी है। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि परिवार को चलाने के लिए हर व्यक्ति काम करता है और रात के समय में ये आ रहे थे और अचानक हादसा हो जाता है। गड्ढे का जो है वो कारण बताया जा रहा है कि सड़क में गड्ढा था और उसी के कारण ये हादसा हुआ है। लेकिन ये समय क्या रहा होगा जब ये हादसा हुआ? समय जी कम से कम 8:15 बजे 8 बजे का टाइम था जी। 8:15 हाँ बजे जी। के आसपास का? हाँ जी सर। और 8:15 पे हमने तरावड़ी पहुंचा दिया था। अच्छा, 8:20 पे आपने तरावड़ी तरावड़ी पहुंचा दिया था। पहुंचा दिया था। हाँ जी सर। बिल्कुल, देख सकते हैं कि परिवार के लोगों ने तो बहुत जल्दी की, लेकिन बता दें कि मौके पर ही उनकी मौत हो चुकी थी। इस समय कल्पना चावला का जो मछली हाउस है, इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शव है उनका लाया गया है। रोज ही सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। अभी कारण जो है वो सड़क में गड्ढा बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे पहले भी मामले देखे जा चुके हैं जिसके अंदर सड़क में गड्ढे के कारण जो है इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं। और फिलहाल यहाँ पर कहीं ना कहीं परिवार की मदद तो जरूर होनी चाहिए। तो परिवार की जो मदद है वो कहीं ना कहीं होनी चाहिए। बिल्कुल कि अगर सड़क में गड्ढे से उनकी मौत हुई है तो उनको क्लेम मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए सर। मिलना चाहिए। हाँ जी सर। गड्ढे बहुत ज्यादा है सड़कों गड्ढे के बहुत अंदर, ज्यादा हो गए सर। हादसे हो रहे हैं इसके बिल्कुल कारण। हो रहे हैं सर। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि उन 2 बच्चे हैं, उनके कितने कितने साल के बच्चे हैं उनके? मतलब 13 साल की गुड़िया है, 12 साल की गुड़िया और 6-7 साल का लड़का है जी। 6-7 साल हाँ का जी, लड़का हाँ जी, है हाँ जी। और 13 और 12 साल की हाँ गुड़िया जी है हाँ उनकी। जी सर। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में परिवार की मदद होनी चाहिए। हम ये अपील करना चाहेंगे कि परिवार को क्लेम मिले, क्योंकि
परिवार जो है काफ़ी, आप समझ सकते हैं कि अब मिल में काम करते हैं, 3-3 बच्चों की जिम्मेदारी है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी और अभी फिलहाल तो घर में अब कोई कमाने के लिए, परिवार चलाने के लिए अब हाँ, कोई बस छोटा भाई है सर अब तो। छोटा भाई हाँ है, जी बिल्कुल, उसी को कंधों पे जिम्मेदारी आ गई सर अब अब उसके तो। ऊपर ही आ गया। बिल्कुल पहले सर। दोनों कर रहे थे, चला हाँ रहे जी थे। सर, दोनों मिलके चला रहे थे सर अब, पहले तो, हम्म। अब तो इसी के कंधे के ऊपर जिम्मेदारी आ गई, इन्हीं को करना पड़ेगा जो भी है सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमल शर्मा है सर। आप साले हो? हाँ जी सर। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि इस तरह के हादसे रोज हो रहे हैं और हम तभी लोगों से ये निवेदन करते हैं कि आप थोड़ा ध्यान से, मामले में अभी सड़क में गड्ढा बताया जा रहा है, लेकिन रोज कल्पना चावला मच्छी हाउस में ऐसे मामले आते हैं जहां पर हादसों के मामले होते हैं और ये हादसा हुआ है सड़क में गड्ढे के कारण। जो परिवार ने बताया कि हमने मौके पर देखा, हम वहां पर गए और वहीं पर उन्होंने बताया कि मैं पीछे की ओर था, थोड़ी दूरी पर जब मैंने मौके पर जाकर देखा तो सड़क में गड्ढे के कारण जो है ये हादसा हुआ है। फिलहाल हम यही निवेदन करेंगे कि परिवार की मदद हो सके, परिवार को न्याय मिल सके, क्योंकि अब परिवार चलाने वाला व्यक्ति तो चला गया, तो ऐसे में अब परिवार की गुजर बसर के लिए ज़रूरत तो पड़ेगी और ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी मदद ज़रूर होनी चाहिए सरकार की तरफ से। आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें, फिर जुड़ के आप 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।